दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमने माँ के द्वारा दिए हुए प्रमाणों को देखा है, वो आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, मैं कल रात्रि में सोया था और जैसे सुबह हुई, सुबह लगभग 5 बज रहे थे। 5 बजे सुबह, बिल्कुल सुबह में मेरी आँखें अचानक खुलती हैं और अचानक खुलने के बाद थोड़ी देर बाद फिर लग जाती हैं। तो मैं उस समय एक स्वप्न देखता हूँ। वह स्वप्न कुछ इस तरह से था, जैसे कि मैं जैसे ही हमारी पलकें झपकी, मैंने देखा एक कुत्ता आ रहा होता है और उस कुत्ते के रीढ़ की हड्डी जो ऊपर की तरफ होती है, बिल्कुल मैंने देखा कि उस हड्डी पे एक लंबी सी घाव बनी हुई है और उस घाव के अंदर से बाहर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ छींटे, खून के छींटे उड़ रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और कुत्ते के दाएं और बाएं तरफ 2 देवियां खड़ी होती हैं और दोनों देवियां एक खप्पर लिए होती है और उस खप्पर में खून भरा हुआ होता है और उस कुत्ते के रीढ़ की हड्डी के ऊपर वो धारा बनाकर खून को डालती हैं। और जैसे ही वो खून डालती हैं, खून की रफ्तार और तेज़ी के साथ छींटे बढ़ने लगते हैं। तो इस दृश्य को देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ और मैं वहाँ से दूर भागने लगता हूँ। बस ऐसे में क्या होता है, वह कुत्ता हमारी तरफ भागते हुए आता है। तो मेरी तरफ भागते हुए कुत्ता जैसे ही आता है, मैं उसे देखकर घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये खून की छींटे सारे हमारे ऊपर आने लगेंगे, मैं गंदा हो जाऊँगा। तो उस समय मेरा दिमाग काम नहीं करता है और मैं माँ का नाम लेता हूँ और अपनी आँखें बंद करके, और जैसे ही उसकी तरफ खोल कर देखता हूँ, तैसे हमारी आँखों से एक भयानक अग्नि की ज्वाला निकलती है और उसी क्षण वो कुत्ता भस्म हो जाता है। मैं दोबारा उस कुत्ते को देखता नहीं हूँ। बस इतना देखने के बाद तुरंत ही हमारी आँखें पुनः खुल जाती हैं और मैं सोचता हूँ कि ये कैसा संकेत था। फिर हम मनोमन माँ से अपने मन के भीतर चर्चा करते हैं। माँ से पूछता हूँ कि हे माँ, ये मैं क्या देख रहा था? तो माँ ने मुझे संकेत दिया कि बेटा, ये आने वाला समय जो है बहुत बेहद संवेदनशील होने वाला है और इसके 4 परिणाम निकल कर आते हैं। तो मैंने माँ से उन चारों परिणामों के बारे में चर्चा करता हूँ। तो माँ मुझे संकेत में बताती हैं कि पहला, कुत्ता मांसाहारी जीव है और उसके रीढ़ की हड्डी पर घाव होना, इसका अर्थ ये हुआ कि आज के समय में जो मनुष्य मांसाहार को अपनाए हुए हैं, भांग, धतूरा इत्यादि इत्यादि तमाम सारे नशा पत्ती वाले सामान खाते हैं, जैसे शराब हो गया, तो ये सब खाते पीते हैं। इनके ऊपर आने वाले समय में बहुत अधिक संकट आने की संभावना है, अर्थात ये पीड़ित होने वाले हैं। जो मांसाहार खा रहे हैं उनके ऊपर कष्ट आएगा। फिर वह परेशानी, घाव होने का मतलब ये हुआ कि तकलीफ़ें किसी भी तरह आ सकती हैं, बीमारियों को लेकर आ सकती हैं या फिर नशा पत्ती से लेकर आ सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो और इसके बाद जो मैं देखता हूँ कि 2 देवियाँ दाएं और बाएं खड़ी होती हैं और उसके ऊपर खून के धारा डालती हैं और जैसे ही धारा डालती हैं, खून के छींटे और तेज़ी के साथ उड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में महामारियों का प्रकोप होने वाला है। जैसा हमने देखा कि कोरोना काल में सन 2020 में सभी लोग अपने अपने मुँह पर मास्क लगाए घूम रहे थे। इस तरह से जानवरों से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैलने की आशंका है, जैसे जीव जंतु या जानवर से कोई भी बीमारी फैल सकती है, जो पूरी दुनिया में कोहराम मचाती हुई नजर आएगी। अब ऐसा समझ लीजिए, संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने जो कहा है, 64 प्रकार की योगिनियाँ
64 माताएं 64 प्रकार के रोगों के रूप में फैल जाएंगी और पूरे संसार को ग्रस्त करेंगी। तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आने वाला समय बीमारियों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो। और इसके बाद तीसरा संकेत ये हुआ कि जैसे वो कुत्ता हमारे पास आता है और वो हमारे तीव्र नेत्रों की अग्नि की ज्वाला से भस्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि माता ने साक्षात संकेत दिया है कि जो मांस मछली इत्यादि खाते हैं, जो मांसाहार अपना रहे हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं, उनके लिए अब खैर नहीं है, उनके ऊपर विपत्ति आने वाली है, कष्ट आने वाला है। तो मित्रों, अब इस तरह के संकेत का और क्या अर्थ है, आप लोगों के समझ में यदि डिकोड कर पाएँ तो करके हमको बताइए, कृपया करके शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि और इसके आगे आपका क्या अनुभव है। जैसे मैं स्वप्न नहीं देखता, लेकिन जो देखता हूँ वो सच होता है। आने वाले हर साल के शुरुआत में मैं इस तरह से कुछ न कुछ देखता हूँ। जैसे उस बार कोरोना आया था तो हमने दिसंबर के महीने में देखा था कि एक ऐसी आंधी आई और सारे लोग एक तरफ से धराशायी हो जाते हैं। तो मैं समझ गया कि कोई ऐसी महामारी आने वाली है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त होने वाली है। मैंने अपने आसपास पड़ोस के बहुत सारे लोगों से इस बात को बताया भी था, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। फिर एक महीने बाद जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ तो कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि भैया आपने जो कहा था वो सच हो गया। तो ऐसे में महामारियों का संकेत माता पहले दे रही हैं, भगवान जो विनाश का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि वो विराट रूप धारण करके और धरती को तहस नहस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पुनः नवनिर्माण का भी समय दिखाया है। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ विनाश होगा वहीं दूसरी तरफ निर्माण का भी सिलसिला चलता है। ऐसा नहीं है कि विनाश ही होता है, निर्माण नहीं होता है। जैसे हर सुबह के बाद रात्रि और हर रात्रि के बाद पुनः सुबह आती है, उसी प्रकार हमारा जीवन चक्र है कि एक निर्माण होता है और दूसरे का विनाश होता है। एक तरफ विनाश होता है, दूसरी तरफ निर्माण होता है। इसी तरह से विनाश और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ समाप्त नहीं होगा। युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जैसे कि तमाम सारे ग्रंथों में इसके प्रमाण भी हैं। संत महात्माओं ने इस बात को कहा है और हमारे देश के संत महान गुरु अच्युतानंद दास जी ने जितनी भविष्यवाणी की, उनकी भविष्यवाणियाँ तो अकाट्य है। अभी तक कोई भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। इसके बाद फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भी भविष्यवाणी है, बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी है। आप देखिए आज के समय में सन 2025 में कितने ज़्यादा डिजास्टर हुए हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और आने वाला समय जो आप देख रहे हैं सन 2026 में, अब सन 2025 से ज़्यादा यानी कि 3 गुना रफ्तार से सारी घटनाएं घटित होती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं आता है तो समय आप गुजरते हुए स्वयं आगे की तरफ देखेंगे, अभी आगे और क्या होने वाला है। क्योंकि संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जैसे ही शनि और मीन का संयोग बनेगा, शनि मीन की तरफ गोचर करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे, देश विदेश की परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। तो 2.5 वर्ष का ये वर्ष समय बेहद संवेदनशील है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। और आज इसी के साथ हम अपनी वीडियो को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। विराम देते हुए हे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। तो मित्रों, अब इसी के साथ हम विराम लेना चाहेंगे। जय माता दी, जय आदि शक्ति, जय भगवान शिव, जय भगवान कल्की। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।